और चलिए कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज हम बात भी कर रहे हैं मैरिको के मैनेजमेंट से। और चौथी तिमाही के नतीजों के बाद मैरिको में ज़ोरदार तेज़ी का आलम तो है ही। सपोर्ट आखिर तेज़ी को कहां से मिल रहा है, ग्रामीण मांग बढ़ने का कंपनी को कितना आखिर बूस्ट मिला है, आगे ये चलन कितना बरकरार दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर क्या आउटलुक है, तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे कंपनी के मैनेजमेंट के साथ। और मैरिको के CFO पवन अग्रवाल, उनसे बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले मैरिको के एक सफ़र पर डाल लेते हैं नज़र। शुरुआत भले ही छोटे स्तर पर तेल के कारोबार से हुई, लेकिन देखते ही देखते कामयाबी का सफर शिखर पर पहुंचा और 1971 में हुई छोटी सी शुरुआत ने एक मल्टीनेशनल कंपनी का रूप ले लिया। हम बात कर रहे हैं मैरिको की, जिसका कारोबार भारत समेत 25 देशों में है। 1974 में पैराशूट ब्रांड का नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तैयार हुआ और 1990 में मैरिको वजूद में आया। कंपनी हेल्थ ब्यूटी प्रोडक्ट समेत कई क्षेत्रों में कंज्यूमर गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस से जुड़ी है। कंपनी पैराशूट, सफोला जैसे कई पॉपुलर ब्रांड्स के जरिए हर 3 में से एक भारतीय की जिंदगी में अपनी मौजूदगी की बात कहती है। प्रोडक्ट्स की बेहतरी के साथ साथ कंपनी का फोकस लगातार ज्यादा से ज्यादा इलाकों में अपनी पहुंच बढ़ाने पर है। ग्रामीण क्षेत्रों में मांग में आई मजबूती से कंपनी की ग्रोथ को सपोर्ट मिला। साथ ही कंपनी के चौथी तिमाही के नतीजे भी अच्छे रहे और आय और मुनाफा बढ़ा है। वहीं एबिटा और मार्जिन में भी इजाफा हुआ है। नतीजों के साथ मैनेजमेंट की कमेंट्री और डिमांड समेत विस्तार योजना पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गया है मैरिको का मैनेजमेंट। चलिए, तो CFO मैरिको लिमिटेड के पवन अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। और जो कमेंट्री नज़र आ रही है रूरल रिकवरी को लेकर, उसमें हमें आने वाले वक्त में और कितना ऑप्टिमिज्म आपको लगता है कि दिखाई देगा, क्योंकि जिस तरह से ग्रोथ रेट आती हुई दिखाई दे रही है, ख़ासतौर से अगर मैं ग्रामीण इलाकों की बात करूं, इन्हीं क्षेत्रों की बात करूं, तो ये ग्रोथ का पैमाना आगे और कितना बढ़ सकता है? No, first of all, thanks for inviting me on the show. It's a pleasure to talk to you guys. जहाँ तक रूरल डिमांड का सवाल है, हमने वहाँ पे इंप्रूविंग ट्रैजेक्टरी देखी है। अगर 4-5 क्वार्टर पहले की बात करो तो रूरल डिक्लाइन कर रहा था, बट वी हैव सीन क्वार्टर ऑन क्वार्टर द ट्रेंड हैज बीन इंप्रूविंग, एंड इन दिस क्वार्टर हमने देखा है कि रूरल की ग्रोथ अर्बन की ग्रोथ से बेटर रही है। अगर आगे की बात करें तो हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि रूरल की रिकवरी कंटिन्यू होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखो तो मॉनसून की फोरकास्ट काफी पॉजिटिव आई है। इन्फ्लेशन लेवल के नंबर्स अगर सर्टेन लेवल के नीचे रहेंगे, सो हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि रूरल शुड कंटिन्यू डू बेटर। वॉल्यूम ग्रोथ के नंबर्स को अगर हम पूछना चाहें आपसे, किस तरह की उम्मीद लगाकर रखनी चाहिए? हाई सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ नंबर होना चाहिए डोमेस्टिक बिजनेस से, या कम से कम लो डबल डिजिट नंबर की अपेक्षा रखी जानी चाहिए? क्या कहेंगे? सीजनली अगर आप देखें तो जहाँ तक वॉल्यूम ग्रोथ का सवाल है, हमने एक इम्प्रूविंग ट्रेंड देखा है। पिछले क्वार्टर में 2% डिलीवर करी थी, इस क्वार्टर में 3% डिलीवर करी है, और ये भी पिछले साल के 5% के बेस पे आ रहा है, तो 2 ईयर CAGR के बेसिस पे अप्रोक्सीमेटली 4% है। So standing as of now, what we can say is that this trajectory should continue to improve going ahead. In fact, revenue growth की trajectory अगर आप देखें तो now it has moved into positive. और हमने जो भी प्राइस करेक्शंस लिए थे बिकॉज ऑफ डिफ्लेशन इन कमोडिटीज, ऑल दोज आर कमिंग इनटू बेस, एंड इन 1 or 2 कमोडिटीज हम क्या देख रहे हैं, थोड़ी प्राइस इंक्रीज भी हो रही है। सो डेफिनेटली गोइंग अहेड व्हाट वी आर सेइंग इज कि रेवेन्यू ग्रोथ इन FY25 शुड मूव इनटू डबल डिजिट ट्रैजेक्टरी, और वॉल्यूम ग्रोथ भी करंट ट्रैजेक्टरी के कंपैरिजन में डेफिनेटली इंप्रूव होगा। सो वी डेफिनेटली फील दैट FY25 इज गोइंग टू बी a much better picture as compared to FY24 in all the parameters. आने वाले कुछ तिमाहियों में कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर आपकी कोई योजना प्राइस इरोजन से बचने के लिए? So अगर मैं की कमोडिटीज की बात करूं तो जैसे उसमें एक कोपरा होता है। सो कोपरा में हमने काफी डिफ्लेशन देखा था लास्ट ईयर, और उसके रिस्पांस में हमने प्राइस डिक्रीज किया था। देयरफॉर अगर आप पूरे साल में देखोगे तो हमारी वॉल्यूम ग्रोथ के मुकाबले रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ी पीछे रही, बिकॉज हमने प्राइस कट्स लिया था। बट अगर पिछले मैं 1 महीने की बात करूं तो हमने कोपरा में कुछ तेजी देखी है।
approximately more than 10%. The prices have gone up, and therefore, as a response, in Parachute coconut oil, we have taken 10% price increase, and 6% price increase हमने ले ली, और हो सकता है कि आगे भी और लेना पड़े. तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि now the value growth or the revenue growth will be ahead of volume growth going ahead. बाकी पोर्टफोलियो में ऐसी कोई इन्फ्लेशन आज के दिन पे हमको ऐसा नहीं लगता है कोई इन्फ्लेशन होगा, बट अगेन इट ऑल इज अ फंक्शन ऑफ कि जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी कैसे प्ले आउट होती है, उसका क्रूड पे क्या इम्पैक्ट होता है, क्रूड के डेरिवेटिव्स पे क्या इम्पैक्ट होता है. सो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स एट प्ले, एंड देयरफॉर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सॉर्ट ऑफ पिन पॉइंट की इन्फ्लेशन कितना होगा, बट एज when it happens, we will take certain pricing action. But हमारा endeavor हमेशा ये रहता है कि हम कंज्यूमर एडवांटेज प्राइसिंग रखें, जो कि कंज्यूमर की कंजम्पशन और कंजम्पशन सेंटिमेंट को बरकरार रखें. पूरे पोर्टफोलियो की अगर हम बात करें तो उसमें लगभग 75% मार्केट शेयर को गेन करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो पिछले वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही के मुकाबले थोड़ा सा कम है. क्या कहेंगे आप, कौन कौन से ऐसे सेगमेंट्स या ब्रांड्स हैं जहां पर मार्केट शेयर खोता हुआ आपने देखा है एमएटी बेसिस पर, और इसको बढ़ाने के लिए या रोकने के लिए आपकी योजना क्या होगी? तो पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि हम जिन जिन कैटेगरीज में प्ले करते हैं उनमें हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग डोमिनेंस है. सो इन 90% ऑफ पोर्टफोलियो वी आर नंबर 1 फ्रॉम अ कैटेगरी स्टैंड पॉइंट. फॉर एग्जांपल अगर पैराशूट कोकोनट ऑयल की बात करूं तो कोकोनट ऑयल में हमारा 60% प्लस शेयर है. अगर वैल्यू एड हेयर ऑयल की बात करें तो वहां भी हम लीडर हैं विद 37-38% शेयर. सिमिलरली सफोला एडिबल ऑयल, मसाला ओट, सब में हम बहुत ही अनडिस्प्यूटेड लीडर है. Now, in 75% of such portfolio, either we have gained or sustained the market share. Yes, in the balance 25%, there has been some marginal loss. For example, अगर वैल्यू एड हेयर ऑयल की बात करूं तो वहां पे बॉटम ऑफ पिरामिड सेगमेंट में जहां पे काफी हाइपर कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है, वहां पे हमने थोड़ा मार्केट शेयर लूज किया है. बट अगर वैल्यू एड हेयर ऑयल में भी अगर मैं बॉटम ऑफ पिरामिड सेगमेंट को हटा दूं तो मिड और प्रीमियम सेगमेंट में हमने मार्केट शेयर गेन किया है. So apart from a very small pocket, we do not have any concern, and we have plans in place to tackle the competition and the environment out there, and we are very confident that we should be able to reverse the trajectory going ahead. अच्छा, फूड और प्रीमियम पर्सनल केयर जो है ये लगभग 20% का कंट्रीब्यूशन करते हैं डोमेस्टिक रेवेन्यू में. क्या इसको आप स्केल अप करना चाहेंगे? So ये कंपनी का एक बहुत बड़ा थ्रस्ट था कि हम अपने पोर्टफोलियो को किस तरह डाइवर्सिफाई करें. तो फूड्स, प्रीमियम पर्सनल केयर और डिजिटल बिजनेस, इसका कंट्रीब्यूशन लगभग 10 या 11% था 2 साल पहले FY22 में, जहां हमने एक बहुत ही एस्पिरेशनल टारगेट लिया कि हम इसको सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करेंगे और सिग्निफिकेंटली ग्रो करेंगे. सो वो 11% से बढ़कर के पिछले 2 सालों में 20% हो गया है, विच इज सिग्निफिकेंट डाइवर्सिफिकेशन. नाउ इट हैज बिकम अ साइजेबल चंक. अब यहाँ से हम ऐसा उम्मीद करते हैं अगले 3 सालों में ये कंट्रीब्यूशन बढ़ के 20 से 25% होगा, बिकॉज दिस पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो हमको ऐसा लगता है कि हम इसको 20 से 25% की ग्रोथ से कंटिन्यूअसली ग्रो कर सकते हैं, 25% प्लस ग्रोथ से. सो अगर ऐसा हम कर पाएंगे तो मैं ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 3 साल के भीतर ये कंट्रीब्यूशन अप्रोक्सीमेटली 25% हो जाएगा. और अगर मैं उसके आगे की बात करूं तो हम ऐसा टारगेट लेंगे कि इन द सब्सिक्वेंट 3 years कैन बी मेक इट टू 30%. सो टू दैट एक्सटेंट इससे क्या होगा कि हमारी जो डिपेंडेंस ऑन द कमोडिटी रिलेटेड बिजनेस विल डेफिनेटली गो डाउन सिग्निफिकेंटली, एंड प्लस डिफरेंट जो commodity cycles होती हैं, we would be able to come out of it. So this is a big move that we have taken in the last couple of years, and we are even planning bigger move in the next 3 years. शुक्रिया, आपने समय निकाला, तमाम सवालों के जवाब दिए, और झटपट गौरांग की ओर भी रुख कर लेते हैं. गौरांग, मैरिको से बातचीत हो रही थी, तमाम बातें आपने सुनी और अपनी राय भी रखी पहले क्षेत्र पर. कंपनी स्पेसिफिक राय मैरिको को लेकर क्या कहेंगे आप? खरीदारी की राय है यहाँ पर मैरिको पर, और जो भी विश्लेषण अभी कारोबार को लेकर के आने वाले भविष्य में मैनेजमेंट ने स्पष्टीकरण दिया है, उससे लेके मेरे ख्याल से सकारात्मक आंकड़े आने की पूरी संभावना है. दिक्कत यह है कविता के आज 10% के आसपास का उछाल हम मैरिको के शेयर में देख रहे हैं, और हमारा लक्ष्यांक जो है वो भी करीबन 580-600 के आसपास है. लेकिन क्योंकि नतीजे अभी अभी आए हैं तो थोड़ा आत्मचिंतन करना पड़ेगा और थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा, और उसके पश्चात लक्ष्यांक ऊपर लेके जाने की संभावना दिखती है. लेकिन फिलहाल खरीदारी की राय है मैरिको. खरीदारी की राय, और इसी के साथ शो को भी समाप्त करते हैं. गौरांग, धन्यवाद, आपका समय निकाला, तमाम सवालों के जवाब दिए, दर्शकों का मार्गदर्शन किया. और इसी के साथ कॉर्पोरेट कनेक्शन में मुझे भी इजाजत दें, लेकिन ब्रेक के बाद देखिए स्टॉक फटाफट. नमस्कार.